हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आज बाजार खुलते के साथ ही लगभग 1.5 से 2% की तेजी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। लेकिन देखो, प्रॉफिट बुकिंग का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर कंटिन्यू है। इस वजह से ये जो तेजी की परसेंटेज है ये फिलहाल घटते हुए हमें देखने को मिल रही है। 0.74% की तेजी हमें फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अभी चूंकि पूरा दिन बाकी है, तो हो सके तो मार्केट क्लोज होते होते ये जो परसेंटेज है ये बढ़ जाए या फिर और भी कम होते हुए देखने को भी मिल सकती है। एंड हो सके तो मार्केट क्लोज होते होते यहाँ पर माइनस में भी क्लोजिंग देखने को मिल जाए। ठीक है, चलो वो तो बात की बात है। यहाँ पर देखो, एचएल से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट आई है न्यू डील से रिलेटेड, जो कि काफी बेहतरीन डील होने वाली है। चलो अभी हम इस डील को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से इस डील के तहत एचएल को काफी बढ़िया बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। वैसे देखो गाइस, आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस न्यूज के बारे में ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कल ही के दिन यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब के माध्यम से, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। इसलिए यार कहा करता हूं कि अगर आप कोई भी अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से कर देना, ताकि आगे से आप हमारी कोई भी अपडेट्स को मिस ना कर पाओ। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, ये है न्यूज की हेडलाइन, 230 नए सुखोई जेट इंजन देश में ही तैयार करेगी एचएल, 21,000 करोड़ की डील से बढ़ेगी वायुसेना की ताकत। तो देखो, यहाँ पर सुखोई फाइटर जेट के इंजन को लेकर बनाने की बातें कही जा रही है। एंड ये जो इंजन्स हैं वो तैयार करेगी एचएल, इस प्रकार की न्यूज आ रही है। और 230 इंजन्स के लिए यहाँ पर बातें चल रही है। एंड ये जो डील होगी ये 21,000 करोड़ की होगी, इस प्रकार की न्यूज आ रही है। अभी चलो डिटेल्स में हम इस न्यूज को डिस्कस करते हैं और समझते हैं एकदम अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखो, बताई जा रही है, भारतीय वायुसेना का ताकत में इजाफे को लेकर रक्षा मंत्रालय ने खास प्लान बनाया है। एयरफोर्स करीब 21,000 करोड़ रुपए में सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट के लिए एचएल से निर्मित 230 इंजन खरीदने की योजना बनाई है। इन नए इंजनों को पुराने इंजनों से बदले जाएंगे। इसके साथ ही लगभग 100 लड़ाकू जेट्स के अपग्रेडेशन का भी योजना बनाई गई है। रक्षा मंत्रालय जल्द ही सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के लिए 21,000 करोड़ रुपए के जेट इंजन सौदे पर हस्ताक्षर करेगा। यह इंजन भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएल तैयार करेगा। यह डील अगले कुछ दिनों में लगभग 230 इंजनों के लिए की जाएगी। तो देखो, न्यूज काफी बेहतरीन है, काफी बढ़िया न्यूज आ रही है। कहने का मतलब यह है कि एयरफोर्स एंड एचएल के बीच एक 21,000 करोड़ रुपए की डील होने वाली है। किस चीज के लिए? जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है उसके अंदर जो इंजन्स लगते हैं वो इंजन्स को बनाने के लिए। देखो, ये जो फाइटर जेट्स हैं ये जब पुराने हो जाते हैं तो इनको अपग्रेड किए जाते हैं इंजन्स को बदल कर। ठीक है, इंजन्स को बदले जाते हैं। तो वही यहाँ पर इंजन्स को बदलने की बातें की जा रही है कि नए इंजनों से पुराने इंजन्स को बदले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 230 नए इंजन्स बनाएंगे एंड पुराने इंजन्स को रिमूव किए जाएंगे और नए इंजन्स लगाए जाएंगे ये सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में। साथ ही साथ यहाँ पर देखो, एक चीज और बताई जा रही है कि लगभग 100 लड़ाकू जेट्स के अपग्रेडेशन का भी योजना बनाई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार के काम मिलने वाले हैं एचएल को। एंड यहाँ पर ये डील के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि 21,000 करोड़। एंड यहाँ पर देखो, बताई जा रही है कि यह डील अगले कुछ दिनों में लगभग 230 इंजनों के लिए की जाएगी। तो इसी साल ये डील होने की संभावना है पूरी पूरी। तो ये डील हो जाने के बाद एचएल को काफ़ी बेहतरीन फायदे मिल सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रही है कि ये जो इंजन्स हैं ये भारत में ही बनेंगे और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये इंजन्स को बनाने वाली है। चलो, बहुत ही बेहतरीन न्यूज आ रही है।
एंड इस वजह से आज के दिन स्टॉक के अंदर मार्केट खुलते के साथ तेजी देखने को मिली थी ठीक ठाक। वैसे ओवरऑल आज मार्केट का जो मूड भी था वो बढ़िया था, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि स्टॉक के अंदर काफ़ी टाइम से लगातार प्रॉफिट बुकिंग चल रहे हैं और वो सिलसिला अभी भी जारी है। इस वजह से थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें गिरावटें भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। एंड बाकी यहाँ पर हम वैल्यूएशन वगैरह की बात करें तो देखते हैं कैसी है। स्टॉक पी 38.1 की है, इंडस्ट्री पी 83.6 की है। तो पी रेशियो के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन ठीक देखने को मिल रही है, एक्सपेंसिव नहीं है। पेग रेशियो के अनुसार देखें तो यहाँ पर स्टॉक ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। पेग रेशियो 1.44 का यहाँ पर हो रखा है। बाकी यहाँ पर सभी चीज़ें हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। आरओसी एंड आरओई की जो परसेंटेज है काफ़ी बेहतरीन है। प्रमोटर्स होल्डिंग भी बेहतरीन है। फिर डेप्ट की बात करें तो मामूली सा डेप्ट है और डेप्ट इक्विटी यहाँ पर 0 देखने को मिल रहा है। डेप्ट के कंपैरिजन में फ्री कैश फ्लो की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन है। सिर्फ 49.4 करोड़ का डेप्ट है कंपनी के ऊपर एंड फ्री कैश फ्लो यहाँ पर लगभग 6,500 करोड़ का है। बहुत ही बेहतरीन। प्लेज्ड परसेंटेज कुछ भी नहीं है, चलो बढ़िया है। फिर करेंट प्राइस 52 वीक हाई एंड लो ये है। फिर बुक वैल्यू 434 एंड यहाँ पर डिविडेंड यील्ड 0.74%। फिर फेस वैल्यू 5 रुपीज़ की, ईपीएस है 123 रुपीज़ की। तो देखा जाए तो फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन है स्टॉक की। एंड मार्केट कैप की यहाँ पर बात की जाए तो देखो 3,12,920 करोड़ की मार्केट कैप है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें बहुत ही बेहतरीन प्रकार से आरओसी एंड आरओई वगैरह देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार के जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जनरली उनके अंदर आरओसी एंड आरओई 20% से तो नीचे ही हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 20% से ऊपर के देखने को मिल रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर ये रेशियोज हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड बाकी इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह की बात करें तो वो भी यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ हमें बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। हाल फिलहाल ही इनके Q1 के रिजल्ट्स आए हैं, वो भी बेहतरीन आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो देखा जाए तो यार लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बढ़िया है। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनका विजन मिनिमम 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स इस प्रकार से है, तो फिर यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर अभी वैसी अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। बाकी कंपनी अच्छी है, ऑर्डर बुक भी इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पर देखो ऑर्डर बुक से रिलेटेड हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ था जिसमें डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट की तरफ से क्या एक्सपेक्टेशंस दी गई हैं इनके ऑर्डर बुक को लेकर। तो वो वीडियो देखना चाहो तो चेकआउट कर लेना, ठीक है। एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा वो वीडियो। अब देखो यहाँ पर अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज है। तो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की अगर हम बात करें तो लगभग 17 से 18% की डिस्काउंट्स मिल रही है। तो अगर कोई अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस के अनुसार यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद आ रही है तो वो यहाँ पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं। फिर यहाँ से भी और भी ज़्यादा अगर गिरावटें देखने को मिलती है स्टॉक के अंदर तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं, एसआईपीज को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ ध्यान में रहे कि ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, ऐसे में रिस्क ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो सोच समझ कर ही लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना है, अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना भी जरूरी है, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किए हैं। इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो ध्यान में रखना, अगर आपको थोड़ा भी इस स्टॉक के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है और आप बाइंग के लिए इच्छुक हो तो फिर आगे आपको अपनी खुद की भी स्टडी खुद की भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही अगर आपको ठीक लगे तो ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।